आज की कहानी। यह शिक्षाप्रद कहानी आपको सिखाएगी कि जीवन में खुद को और अपने अशांत मन को कैसे शांत रखा जा सकता है, क्योंकि सभी विद्वानों का मानना है एक अशांत मन से कोई भी डिसीजन लेना हमें कभी भी सुख में या सफलता नहीं दे सकता जब तक हम अपने शांत मन से कोई अच्छा डिसीजन नहीं लेते। तो ये कहानी आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना सिखाएगी। यह कहानी एक राजा और एक महान बौद्ध भिक्षु की है। भारत के दक्षिण राज्य में एक बहुत समृद्ध राजा हुआ करते थे, जिनका कुछ समय से बहुत मन अशांत चल रहा था। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करते, लेकिन उनका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाते और पता लगाते कि मन को शांत कैसे किया जाए। बड़े बड़े विद्वान आते और उपाय बताकर चले जाते, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, हे राजन, मेरे पास आपके मन को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, किधर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें मन चाहा धन प्राप्त करूंगा। यह सुन व्यक्ति बोला, राजन, तुम्हारा मन मैं शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं, बल्कि वह दुनिया का बहुत बड़ा विद्वान सन्यासी है। वह आपका समाधान जरूर कर देगा। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, कहाँ मिलेगा वह सन्यासी? व्यक्ति ने कहा, चलिए मेरे साथ, मैं आपको उस जगह के बारे में बताता हूँ जहाँ आपको वो सन्यासी मिल जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद वह राजा को एक पहाड़ी दिखाई देती है जहाँ जंगलों के बीच से होकर गुजरना था। व्यक्ति पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि वो महान सन्यासी आपको वहाँ से कुछ दूर उस जंगल के बीच पहाड़ों पर मिलेंगे। वह वहीं रहते हैं। राजा अपने मंत्री और सैनिकों के साथ जंगल से होता हुआ उस पहाड़ी पर पहुँचता है। पहाड़ी पर उसे वो सन्यासी मिलते हैं जो कुछ काम कर रहे हैं। यह सन्यासी कुछ और नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध ही होते हैं। राजा बौद्ध धर्म के पास जाते हैं और कहते हैं कि सुना है आप बड़े ज्ञानी सन्यासी हैं। मुझे आपके पास भेजा है कि आप ही मेरा समस्या का समाधान कर सकते हैं। बौद्ध धर्म राजा की बातों को अनसुना करते हुए अपना काम करते रहते हैं। उसके बाद राजा तुरंत अपनी समस्या बताते हुए कहता है कि मेरा मन बहुत अशांत है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? यह सुन बौद्ध धर्म राजा की ओर देखकर और मुस्कुराते हैं। फिर राजा पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। धन मेरे पास है, इतना है कि मुझे खुद अंदाज़ा नहीं, सभी सुख सुविधाएं हैं, पर फिर भी मन अशांत है। भगवान ने मुझे दुनिया की सारी दौलत दी है और संपत्ति दी है, लेकिन बस एक चीज़ की कमी है, और मेरे अंदर मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह किसी भी तरीके से शांत हो जाए तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैं सब उपाय कर चुका हूँ, आप मेरी अंतिम आशा हो। बौद्ध धर्म उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। यह सुन राजा बहुत खुश हुआ। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बौद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह मेरे पास आ जाना और ध्यान रहे अकेले आना। राजा कहते हैं, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊँगा। बौद्ध धर्म कहते हैं, एक बात और ध्यान रहे, अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। यह सुनकर राजा चौंक जाता है और सोचता है, यह कैसी बात कह दी? राजा कहता है, आपने क्या कहा? कृपया एक बार और कहें, शायद मेरे सुनने में त्रुटि हुई है, गलती हुई है। बौद्ध धर्म फिर वही बात कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर आना। तुम उसे अपने महल में छोड़ मत आना। राजा सोचता है, लगता है यह कोई पागल आदमी है। कोई अब राजा के पास कोई विकल्प शेष नहीं था, इसलिए राजा सोचता है, एक प्रयास तो बनता है। बौद्ध धर्म से कहता है, ठीक है, मैं शांत मन को साथ लेकर आऊँगा। अगले दिन राजा सुबह बौद्ध धर्म के पास पहुँचता है और कहता है, मैं आ गया। बौद्ध धर्म उस राजा से कहते हैं, तुम आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें देता हूँ। राजा कहता है, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने महान सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते कि कोई मन ऐसी वस्तु नहीं है जिसे मैं उठाकर आपको दे दूंगा। मन तो मेरे भीतर है। बौद्ध धर्म उस राजा से कहते हैं,
तो ठीक है, आओ यहाँ बैठो और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करता है, अशांत मन को भीतर खोजने के लिए प्रयास करता है। बहुत देर तक आंखें बंद करने के बाद बौद्ध धर्मा राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आँख खोलो राजन। जैसे ही राजा आँख खोलता है, बौद्ध धर्मा उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं बौद्ध धर्मा। बौद्ध धर्मा बोले, ठीक है, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए फिलहाल इतनी खोज पर्याप्त है। राजा अपने महल चला जाता है। अगली सुबह राजा बौद्ध धर्मा के पास आता है और वैसा ही करता है जैसे कल बताया था। राजा एक स्थान पर बैठकर आंखें बंद करके अपने भीतर अपने मन अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहता है। बौद्ध धर्मा राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हारा शांत मन मिला? राजा बहुत शांत आवाज़ में बौद्ध धर्म से कहता है, नहीं बौद्ध। इस बौद्ध धर्मा पर फिर वही बात कहते हैं, कल फिर से आना, पुनः प्रयास करना। अगले दिन राजा बौद्ध धर्मा के पास आया और वैसा ही करता है जैसे पूरे 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने भीतर शांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर होने के बाद हर बार की तरह इस बार बौद्ध धर्म राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और इस बार राजा की आंखें नहीं खुलती। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठे रहता है। इस बार राजा पूरी तरह ध्यान मग्न हो जाता है। काफ़ी समय बीत जाता है। वह बौद्ध धर्मा भी राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह के समय राजा अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती हैं, राजा अपने पास बौद्ध धर्मा के चरणों में रख देता है और कहता है, उसे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर मुझे शांति जरूर मिली, जिसकी तलाश मुझे अब तक दर दर भटका रही थी। तो दोस्तों, उस राजा की तरह हम भी अपने मन को शांति की ओर ले जा सकते हैं। कहीं बाहर खोज रहे शांति को अपने मन के अंदर अशांत मन में ढूंढो। आपका मन अशांत रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अपने मन को शांत रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, कुछ ना करते हुए कम से कम 10 या 20 मिनट सुबह या शाम को एक खाली जगह कोने में पकड़कर पंथी मारकर और आंखें बंद करके, कोमलता से आंखें बंद करके बैठना है और कुछ नहीं सोचना और कुछ नहीं बोलना है। जस्ट रियलाइज़ करना है कि पूरे दिन में तुमने क्या किया। वो 10 मिनट के बाद तुम्हें उठना नहीं है। तुम्हें देखना है कि तुम्हारा मन कितना व्याकुल है, क्या क्या सोच सकता है। मन तो आखिर मन है, वो व्याकुलता दिखाएगा, इधर उधर भटकेगा, लेकिन तुम्हें भटकना नहीं है। तुम्हें अपना ध्यान पूरा केंद्रित करके अपने सांसों पे लेके आना है। अपनी सांसें गिनती रहनी है, धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है। जैसे ही 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना ऐसे गुजरेगा तो तुम्हें इसका फल जरूर मिलने लगेगा। और बस इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। हो सकता है ये कहानी आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सके। अगर ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये कहानी शेयर करें। धन्यवाद।